बात करेंगे वीरांगना दुर्गावती की। रानी दुर्गावती ये यही मध्य प्रदेश की रानी रही है। रानी दुर्गावती का नाम ये क्यों पड़ा, दुर्गावती क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दुर्गा अष्टमी के दिन। हम ऐसे ही नाम रखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण आते हैं बच्चे के अंदर। पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम अंजना था। घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानती थी, धार्मिक कथाएं डेली सुनती थी। ठीक है, तो जो मुगलों के अत्याचार चल रहे थे नारियों पर, अपमान जो हो रहा था, जो दुर्दशा हो रही थी हिंदुओं की, धर्म परिवर्तन चल रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती। गढ़ा के शासक थे यही एमपी के संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह का बेटा दलपति शाह, ठीक है, ये गोंड राजा थे। जैसे भील गोंड होते ना, ये गोंड थे। अब सोच, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि एक जो अच्छी जगह पर शासन कर रहे हैं वो चंदेल वंशी राजा, ये गोंड समाज के राजा। भले आदिवासियों, हर समाज में होता है ना कि हमारा ये राजा है, ये हमारे व्यापारी हैं, ये हमारी सेवा करेंगे, इस टाइप के लोग डिवाइड होते हैं। तो ये लेकिन कंपैरेटिवली वो जो चंदेल वंशी जो राजा हैं वो बड़े राजा हैं, जो गोंड है वो आदिवासी समाज के राजा हैं। तो इनका कोई कंपैरिजन शादी करने के लिए नहीं है। वैसे एक दूसरे की हेल्प करो, लड़ाई वड़ाई करो, सेना ले जाओ, टेक्निक सीखो एक दूसरे से लड़ने की, वो सब ठीक है। लेकिन रानी दुर्गावती को इनके बेटे से प्यार हो गया। तब सोच समझकर तब उसने ये फैसला किया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को भगाया था, मंदिर में पूजा करने गई थी रुक्मणी और वहाँ से उनको लेकर चले गए थे, वैसे ही मैं भी पूजा करने आऊँगी और तुम भी मुझे ले जाना। तो दलपति शाह आए और रानी वहाँ मंदिर में मिली और दोनों वहाँ से चले गए। ठीक है, इसके बाद में उनके चाचा समर सिंह ने, जब काफिला जा रहा था उनका, पूरी सेना के साथ आए थे, जब काफिला जा रहा था तो समर सिंह ने अटैक कर दिया। तो ऐसा नहीं हो कि रानी कहाँ है, डोली में है, तो वो बैठी रही कि हाँ भैया सेना तो लड़ी रही है, राजा के लड़ने की जिम्मेदारी है। उन्होंने भी निकाली तलवार और लड़ाई शुरू कर दी और जो मारकाट मचाई है सबने मिलके कि चाचा को वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, अब जो ये समर सिंह था ये यहाँ से तो पिट के भाग गया, कहाँ पहुँचा? अकबर के पास। ठीक है, ये होते हैं गद्दार। हम भले ही अपनों में कितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन फिर भी हम दूसरे दुश्मन का साथ तो नहीं देंगे ना। वो वहाँ गया और वहाँ जाकर कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया? समर खां। समर सिंह से समर खां हो गया वो। अब दलपति शाह दुर्गावती का सिंगौरगढ़, जहाँ पे वो रहते थे, दलपति शाह वो था सिंगौरगढ़, वहाँ पर सिंगौरगढ़ में उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रजा भारी खुश हुई कि हमें रानी केवल लक्ष्मी के रूप में नहीं, महाकाली के रूप में भी मिली है, जिसने इस तरीके से, मतलब वो दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, एक हाथ से नहीं चलाती थी, बढ़िया मारती थी, कूदती थी। ठीक है, संग्राम सिंह ने भी, जो संग्राम शाह जो उनके ससुर थे, उन्होंने भी उनका बढ़िया स्वागत किया और क्या शब्दों से सुशोभित किया कि धन्य है राजकुमारी, तू धन्य है, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तू साक्षात शत्रु विनाशिनी भी है, तू निश्चय ही इस वंश की कीर्ति को बढ़ाएगी। ठीक है, खुश हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही महान महान शब्दों के साथ सुशोभित करते हैं। इसके बाद में इनकी शादी हो जाती है। अभी तो सिर्फ भागे थे, अब वहाँ पर उनकी शादी होती है। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। 2 साल बाद शेर शाह ने, अकबर के यहाँ का जो शेर शाह है ना, उसने कालिंजर पर, जो शालिवाहन इसके पिता थे दुर्गावती के, वहाँ पर हमला किया। उनकी हेल्प करने के लिए कौन पहुँचे? दुर्गावती के ससुर संग्राम सिंह। ठीक है, लड़ाई चल रही थी और लड़ाई में वहाँ से एक आग का गोला आया, पीछे बारूद की बोरियां रखी हुई थी। जब हम लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें बारूद की ज़रूरत पड़ती है। आज भी कितना सारा RDX मिला ना यूपी में, तो बारूद की ज़रूरत पड़ती है। उस बारूद में आकर वो गोला लगता है और वो फट जाता है। तो उससे क्या होता है कि संग्राम सिंह की वहीं के वहीं मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
अब संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई, उनका बेटा दलपति शाह वो राजा बनेगा। राजा बनकर वो सारे कुएं, नलकूप, नहरें, ये सब काम, जैसे सिंचाई का भी काम हो, लोगों को पानी पीने का भी व्यवस्था हो जाए, जो राहगीर जाते हैं। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी ना, अब है, जगह जगह नल हैं, वाटर कूलर लगे हुए हैं, पहले नहीं था। तो इन्होंने भी समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किया। उसके बाद में कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो इनका बेटा रहता है वीर नारायण, उसका राज्य तिलक करते हैं, और जो उनका देवर रहता है दुर्गावती का, चंद्र शाह, वो इससे असंतुष्ट रहता है कि इसको क्यों बना दिया, मुझे राज करना था, है ना। तो लेकिन रानी दुर्गावती जो शासन था ना, उस नाम के लिए उसका राज तिलक हुआ था, लेकिन कौन संभाल रहा था राजकाज का काम? दुर्गावती। शस्त्र संचालन उसको आता ही था, युद्ध का अभ्यास वो डेली करती थी, पूजा पाठ में उनका बहुत ध्यान रहता था, मुगलों द्वारा हो रहे अत्याचार, जो नारी का अपमान होता था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, उस पर उनका खून खौलता था। बहुत दानी थी, दोनों हाथों से, खुले हाथों से दान करना पसंद करती थी। ठीक है। जबलपुर में एक हाथी ताल है, जो उनके फेवरेट हाथी, उनका एक हाथी था जो उनको बहुत पसंद था, उसके नाम पर उन्होंने खुदवाया था। पर्दा प्रथा का उन्होंने बहुत विरोध किया, पर्दा प्रथा बंद करवाई, जाति बंधन, ये सब जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने बंद करवाई, और सती प्रथा का भी विरोध किया। सती प्रथा वो होती कि अगर किसी का पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी पत्नी को पहले पति की जो चिता जल रही होती थी ना, उसी पे बिठा दिया जाता था, और उसको भी उसके साथ ही जलना पड़ता था, मरना पड़ता था। इसका एक रीज़न ये क्यों किया गया था, क्योंकि अगर किसी का पति खत्म हो गया तो जो पत्नी अकेली बचती थी ना, तो मुगल उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। तो उन सब से बचाने के लिए कि ये भी चली जाएगी, अब क्योंकि कौन उसका ध्यान रखेगा, सब अपने अपने घरों में बिजी रहते हैं ना, अपना अपना ध्यान रखने में, अपने घर को बनाने में, तो उसका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए उसको भी सती कर दिया जाता था कि तुम भी चली जाओगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी खत्म होगी और तुम पर अत्याचार भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए भी रानी लड़ी। इसके बाद गौंड समाज, क्योंकि ये गौंड समाज से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर गायों से हल खेत जुतवाए जाते थे, तो उन्होंने वो भी बंद करवाया कि गाय नहीं, इसके लिए तो बैल होते। इससे क्या हुआ कि उनकी कीर्ति, यश और सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो चीज़ें इन लोगों को नहीं मालूम थी प्रजा को, वो किसने बताई? रानी ने बताई। ठीक है। इतना अच्छा हमेशा चलता रहे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो बीरबल, बीरबल का नाम सुना है ना सबने? अकबर बीरबल, ये बीरबल यहीं से गया है। बीरबल बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, मतलब मैं बता रही हूँ, बीरबल बहुत चतुर थे। ठीक है। अब वो यहाँ रहकर क्या किया उन्होंने कि पैसे निकाल लेते थे और लोगों को पता भी नहीं चलने देते थे। जो राजकोष होता है ना, उसमें दुर्गावती के, हाँ दुर्गावती अभी यहीं पर है, पैसे ले लिए और वापस नहीं किए, निकाल लिए, लोगों को खबर नहीं लगने दी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे रानी को पता चली, तो रानी ने उनका अपमान किया और निकाल दिया कि ये सब चीज़ें गलत हैं, जो पैसा है वो प्रजा का है, किसी चोरी करना गलत है और धोखा देना गलत है, तो ये काम मत करो। यहाँ से निकाल दिया। तो अब वो कहाँ गए? अकबर के पास, और उनके प्रमुख सलाहकार बन गए। ऐसे ही तो अकबर नहीं रख लेगा, अपना प्रमुख सलाहकार बना लेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ की जानकारी वो दे ही रहे होंगे, और यहाँ की हर चीज़ से वो पहले से ही, हाँ वाकई। एक थे रघुनंदन राय, जो इनको धार्मिक कथाएं आकर पढ़ाते थे या बताते थे। रानी कुछ समय दिन का उनको ज़रूर देती थी, क्योंकि उन्हीं से इंस्पायर होती थी ना धार्मिक कथाओं से, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा धर्म ये बोलता है, हमें ऐसे चलना चाहिए। रघुनंदन राय की तबीयत खराब हुई, तो उनके एक शिष्य थे महेश ठाकुर, गुरु थे ये भी, तो ये इनको पुराण सुनाने के लिए आने लगे। रानी बहुत सुंदर थी, और जब वो उनको गुरु मानती थी, तो उनको सम्मान देने के रूप में, जैसे वो अपने गुरु का सम्मान करती वो वैसे ही करती थी, लेकिन उनको गलत लगा। तो जब उन्होंने कुछ गलत हरकत की तो रानी ने उनको ही भगा दिया। ठीक है। तो ये सब वो चीज़ें थी जो रानी के साथ ऑल ऑफ सडन हुई, कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। इसके बाद में सेना में थे इनके बदन सिंह, उनको
आसिफ खान ने लालच देकर अपनी तरफ कर लिया कि तुम यहाँ की सेना की जानकारी हमको देते रहना। पैसों के लालच में आना बहुत आसान होता है, तो वो भी लालच में आ गया। अब ये सब कौन हो गए? रानी के खिलाफ हो गए। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने इनके ऊपर 2 बार हमला किया, दोनों बार मुंह की खाई और भाग गया। पहली लड़ाई में ये हारा और उसके चाचा फतेह खां वो मारा गया। दूसरी लड़ाई में भी बुरी तरह हारा और भाग गया। अकबर को इनकी सारी खबर लग चुकी है। अकबर ने मांडवगढ़ जो इनके राज्य के पास में है वहाँ हमला किया, और जो राजा की पत्नी थी वहाँ की रूपमती, वो बहुत सुंदर थी और अकबर को तो चाहिए ही है महिलाएं। तो वहाँ के राजा ने अपनी पत्नी के सतीत्व की रक्षा के लिए दुर्गावती से बात की कि हम आपके राज्य में अपनी पत्नी को भेज देते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी सेना लेकर आते थे ना कि आप इतनी कम हमें इसकी तैयारी नहीं करनी ना लड़ाई की, हम तो अपना राज्य चला रहे हैं। तो उसने फिर अपनी, हालांकि इस राजा से रानी दुर्गावती की पहले लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि लड़ाई कितनी भी हो अपने तो अपने ही होते हैं, तो उन्होंने उस रानी को अपने साथ में रख लिया। इसके बाद में अकबर का दूत रानी के पास आता है, दुर्गावती के पास, और आकर एक संदेश लाता है कि रानी का जो सबसे प्रिय हाथी है, अभी जिसके नाम पर हाथी ताल बनाया है ना, वो हाथी सरमन और मुख्य सलाहकार दीवान आधार सिंह को उसकी सेवा में भेज दिया जाए, अकबर की सेवा में भेज दिया जाए, नहीं तो गढ़ा राज्य को मुगलों के अधीन कर लिया जाएगा। साथ ही उसने उसको गिफ्ट करने के लिए, रानी को गिफ्ट करने के लिए चरखा भेजा, जो ये डिनोट कर रहा था कि रानियों का काम, महिलाओं का काम लड़ाई करना नहीं, सूत काटना है। ठीक है, एक तरीके से वो उसको क्या कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है। अब रानी को अपनी स्ट्रेंथ पता थी, उसको मालूम था कि वो कितनी ताकतवर है, लेकिन धर्म प्रवण रानी ये कैसे भूल सकती थी? मतलब उसको ये मालूम था कि उसके पास में कितनी सेना है, अकबर के पास में, हमारे पास में कितनी कम सेना है, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये ही अकबर का दादा, कौन? बाबर, जिसने अपने सिपा, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर। बाबर ने क्या किया था? अपने सिपह सलाहकार मीर बाकी को आदेश देकर अयोध्या के राम मंदिर को तोपों से उड़वा दिया था, और उसी मंदिर के मलबे और हिंदुओं के खून पर मस्जिद बनाई थी। ये बात जानती थी रानी। अकबर उसी पापी का वंशज था, वो भी ऐसा ही था जिसने ज्वाला देवी मालूम है ना? जहाँ पे अभिशाप देती है। हाँ, है ना, वो भी एक शक्तिपीठ है। ज्वाला देवी पर आक्रमण किया, उसके छत्र को तीरों से भेदने का काम किया, प्रतिमा को खंडित कर दिया, वहाँ 100 गायों को मारकर उनके खून से मंदिर की दीवारों पर जूते से निशान लगवाए थे। ये वही दुरात्मा था। चित्तौड़गढ़ में वे हिंदुओं के असंख्य बलिदानों और जौहरों का कलंक भी इसी अकबर के सिर पर था। ऐसे पापी को रानी माफ तो नहीं कर सकती थी। अब रानी को क्या हुआ? रानी को तब और आघात लगा जब उसे ये पता चला कि पड़ोसी राज्य पन्ना का विनाश करके महाराज वीरभद्र की पत्नी को अकबर ने अपने हरम में शामिल कर लिया है। हरम एक जगह ऐसी थी जहाँ उसने हजारों महिलाएं रखी हुई थी और उनके ऊपर तरीके हरम एक वैसी वाली जगह होती है जहाँ पर महिलाओं से एक टाइप का काम करवाया जाता है। तो अब इसके बाद में रानी भी उत्तर देगी, जो उसका आया है दूत यहाँ पर, उसकी खबर लेकर अकबर की। अब अकबर को भी उत्तर देना ज़रूरी है। तो रानी ने उत्तर दिया कि गढ़ा मेरा राज्य है, मेरे जीवित रहते उस पर कोई अधिकार कैसे कर सकता है। और चरखे का उत्तर उसने सोने का पींजन, वो धुनकी होती है ना जिससे रुई धुनकी जाती है, रुई कॉटन जो होती है ना उसको धुनका जाता है, तो उसने एक सोने की धुनकी दी उसको। क्यों? क्योंकि अकबर जात से एक जुलाहा था। जुलाहा वो होते हैं जो रुई धुनकने का काम करते हैं। उसका मतलब ये था कि अगर स्त्री होने के नाते मुझे चरखा चलाना चाहिए तो तुम्हें जुलाहा होने के नाते रुई धुनकनी चाहिए। ठीक है, अब अकबर के ईगो को ठेस पहुंचेगी, तेज पहुंचेगी, क्योंकि बराबर जवाब मिल गया है। उत्तर पूर्व से
मणिकपुर के प्रशासक अब्दुल मजीद ने हमला शुरू कर दिया। 1564 में आसपास के गांवों को लूटती घसोटती कत्लेआम दमोह के रास्ते मंडला की ओर इसकी सेना बढ़ी। दमोह में दरिंदगी का शिकार हुआ, भारी तोड़फोड़ मचाई। उसने जो तालाब तोड़ा उसको आज फुटेला तालाब बोला जाता है, फुटेला ताल। आज भी अनेक खंडित मूर्तियां, सती स्तंभ के टुकड़े और विष्णु वाराह अवतार मालूम है ना, वाराह की खंडित प्रतिमा, अधिष्ठात्री महामाया देवी की ध्वस्त मंदिर अभी भी वहां पर सबूत के तौर पर मौजूद। 10,000 घुड़सवार और 12,000 पैदल सैनिक लेकर उसने, रानी के पास में कितनी सेना थी? 5,000, इन पर हमला किया। ठीक है, आज अपनी जन्मभूमि पर विपत्ति आई है। ये रानी संबोधित कर रही है अपनी सेना को कि आज अपनी जन्मभूमि पर विपत्ति आई है, उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। दुश्मनों को दिखला दो कि जब तक एक भी राजपूत जिंदा है उसे गढ़ा राज्य पर पैर भी नहीं रखने देंगे। वीरों, चलो मेरे साथ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। रण यज्ञ में प्राणों की आहुति देने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम यही करके स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, जब हम लड़ने जाते हैं ना तो जो हमारा लीडर होता है वो हमको ऐसे ही सुशोभित करता है, ऐसे ही हमको है ना एनकरेज करता है कि अब हमें लड़ने जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आ तो गए। 5,000 सैनिकों के साथ भी पहले दिन हराया और भगा दिया, दूसरे दिन हराया, भगा दिया, तीसरे दिन भी वो सेना हारी, चौथे दिन भी हारी। अब रानी बोलती है कि देखो ये लगातार हार रहे हैं, भागते हैं फिर वापस आ जाते हैं। आज की रात हाँ, आज की रात मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग हम पर सोते में हमला करेंगे। लेकिन इनकी सेना इतनी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, काहे के लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और ये सब निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उसी रात ये आकर रात में हमला करते हैं सोते हुए सैनिकों पर। अब सेना रह गई आधी। वैसे ही लड़ाई में तो वैसे ही कम हो रहे थे। अब लड़ाई फिर भी शुरू हुई और रानी को वहां से, कि यहाँ से रानी निकल जाए, फिर तैयारी करके फिर लड़ाई करेंगे। लेकिन रानी वहां से निकलती तब तक इन्हीं का जो वो कौन था ना, बदन सिंह, जो इनका सेनापति था, है ना, वो गद्दार निकला। जो नाला था वहाँ पर, जो बांध था, उसने वो बांध तोड़ दिया। तो क्या हो गया, बाढ़ आ गई। अब वो ये नाला क्रॉस नहीं करता। यही रही लड़ाई करते करते। इनका बेटा जो था ना, क्या नाम था, वीर नारायण, उसने भी इनसे परमिशन ली थी। अभी वो छोटा था, कुछ 15 साल का लगभग था, कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। पहले तो उसने मना किया, 15 साल का बच्चा क्या लड़ेगा। लेकिन जब उसने बोला कि कुछ भी हो जाए, अपनी सेना के लिए अगर मैं राजा हूँ तो प्रतिनिधित्व तो मैं भी करूँगा, और वो परमिशन मांगता है, रानी परमिशन देती है। वो भी घायल होता है, इधर रानी का भी बलिदान होता है। फिर उनके सैनिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर रानी का अंतिम संस्कार ना होने दिया तो ऐसे काटेंगे जैसे गाजर मूली काटी जाती है। मुगलों का जब ऐसी कोई धमकी मिल जाती है तो डर उनके अंदर वैसे ही रहता है। फिर वहीं चिता बनाकर युद्ध मैदान में ही उनकी चिता को रखने दी। तो ये ऐसी वीरांगना थी। मालूम है कि उनके पास ना हजारों, मतलब 12,000 तो पैदल सैनिक हैं, 10,000 घुड़सवार हैं, उसके बाद भी लड़ने को 5,000 सैनिकों के साथ में तैयार हो गई। तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे।